जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है डियर अरमान फॉर नीट क्लासेस के अंदर। डियर अरमान देता क्या है आपको? विद्या। और विद्या से क्या मिलता है मेरे डियर अरमान? तो निश्चित तौर पे डियर ये आपका टॉपिक आज के लिए कुछ होगा खास, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब चीज़ परफेक्ट होगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यस और नो। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सभी चीज़ परफेक्ट है या नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। क्या मेरी आवाज जा पा रही है? यस और नो? हाँ बिल्कुल आवाज जा रही है डियर। बंद से यस, मैं भी देख पा रहा हूँ डियर, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब चीज फाइन, फैंटास्टिक, सुपर्ब है। तो डियर हम अपनी क्लासेस को करेंगे स्टार्ट, है ना? एक बार सब लोग ओके कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, मेरी आवाज जा रही है सब लोग को? परफेक्ट। बस यहाँ पे नजर मिलाते रहिएगा अभी, है ना? चलिए गुड, सब चीज बढ़िया है, सब चीज ओके है। तो हम अपने क्लासेस को डियर आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या, है ना? तो एक बार जल्दी से ओके कर देंगे सब चीज, यदि परफेक्ट है तो। बस यहाँ पे नजर मिलाते रहिए। चलिए, सब चीज बढ़िया है, सब चीज ओके है। तो हम अपने क्लासेस को डियर आगे क्या करते हैं, चलिए ओके है, आगे बढ़ते हैं डियर। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सही? तो इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर डियर हम लोग किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट वाली बात है। करेक्ट? तो बॉटनी है, 11th का ये टॉपिक है डियर। किसके अंदर आता है? ये बॉटनी के अंदर आता है ना? और इस बॉटनी में हम लोग जो सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली बात हम ये करने की कोशिश करेंगे डियर, एक सेकंड देंगे डियर। तो आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से टॉपिक, ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि सर सेल चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? तो देखो डियर, सबसे पहली बात यहां पे हम लोग आ जाते हैं और टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे क्या कि सर इस सेल चैप्टर को सबसे पहला डेफिनेशन आप देंगे, है ना, कि सेल होता क्या है। करेक्ट? सही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेल क्या होता है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल के ऊपर बात करेंगे, सेल थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, है ना? तो सेल के बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ क्या? सेल मेरे डियर। करेक्ट? अब इन दो टॉपिक के ऊपर डियर हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो क्या जानने की कोशिश करेंगे डियर, है ना? तो अब जरा सा यहां पे देखोगे कि आगे जब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, तो थोड़ा सा यहां पे एनालिसिस करके ये बताया गया है कि सेल चैप्टर से कितने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे रहे हैं। तो सेल चैप्टर से डियर हमारे जो क्वेश्चंस रहे हैं 2013 में, आप देख रहे हो एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस रहे डियर? तो 3 से 4 क्वेश्चंस हमारे रहे हैं। सही है। आगे बढ़ते 2014 में उसकी एनालिसिस के अंदर क्या देखते कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या और ज्यादा बढ़ी है, 15 में और ज्यादा है, फिर इसके बाद 16 में घटा है, फिर इसके बाद 17 में भी घटा है, 18, 19, 20, 21, ऑलमोस्ट इसका अप्रॉक्स देखा जाए तो अप्रॉक्स कितना है डियर? एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो है ही है। यस और नो? तो सेल चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर तो है ही, साथ में ये चैप्टर आपको ये भी बताएगा कि सर आखिर हम लोग क्या जान रहे हैं और कैसे चीजों को समझ रहे हैं, ये चीजों को जानना है। करेक्ट? एनालिसिस के ऊपर दिख रहा है मेरी बात? हाँ या ना? एक बार मैं भी थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख लेते हैं डियर। चलिए, तो मेरी जा रही है बात, ध्यान से बताइएगा। जा रही है? ओके 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 ओके, चलिए
राइट। तो हम लोग यहां पे इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। सही है। अब ध्यान देना है कि सर मेन हमारा इस टॉपिक के अंदर क्या बात होने वाली है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं डियर, वो हमारा क्या होगा कि सर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हमारा ऑर्गेनिजम्स कैसा हो डियर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वे सारे कंपोस्ट किस के बने हैं डियर? सोचो, सेल के बने हैं। किसके बने हैं डियर? सेल के बने हैं। क्या इस बात से आपको बिलीव है कि जितनी भी लाइफ है, आपको पता होगा डियर ऑलमोस्ट कितना 8 से 10 मिलियन स्पेसीज है हमारे अर्थ पे, जिसमें से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग मात्र कितने मिलियन स्पेसीज को पढ़ चुके हैं? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पेसीज ही हम लोग क्या किए डियर? स्टडी किए। इतने मिलियन स्पेसीज ही केवल क्या हम लोग कर चुके हैं? बोल, स्टडी कर किए हैं। अब बात ये आती है कि सर इतने सारे स्पेसीज, 8 to 10 मिलियन स्पेसीज, उसमें मात्र सिर्फ केवल हम लोग ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्पेसीज को स्टडी किए हैं। हाँ, बात करेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये जो टॉपिक है सेल के ऊपर है डियर, और सेल क्या कहता है कि जितनी भी हमारी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सेल के बने हैं। एम आई राइट? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है डियर यहां पे कि सेल्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे क्या है सर? फंडामेंटल हैं, साथ में स्ट्रक्चरल हैं, और क्या है? फंक्शनल है। तीन बातें ध्यान से समझेंगे। एक बात हमारा क्या है? बोलो, फंडामेंटल। मतलब क्या हुआ कि सर हमारी जो लाइफ है, उन सारी लाइफ की जो प्रॉपर्टी है, वो सारा एक क्या है? फंडामेंटल है। मतलब हम सब लोग ग्रो करते हैं, हाँ, हम सब लोग रिस्पायर करते हैं, हाँ, हम सब लोग ब्रीथ करते हैं, हाँ, तो ये फंडामेंटल है। साथ में क्या? स्ट्रक्चर। हम सबकी बनावट भी कैसी है? सेल के ही थ्रू तो है। या सब जैसे पूरे बिल्डिंग को बनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? ब्रिक्स की जरूरत पड़ी, सीमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक उसी प्रकार से पूरे लाइफ को बनने के लिए डियर किसकी जरूरत पड़ी? सेल की जरूरत पड़ी। तो सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल है। ये सेकेंड वाली बात। और थर्ड हमारी बात क्या है डियर? वो थर्ड है हमारा क्या? फंक्शनल है। क्या हमारा थर्ड? यानी जितने भी काम होते हैं वे सारे किसके थ्रू होते हैं डियर? वो सारे सेल के थ्रू होते हैं। हाँ या ना? सेल के थ्रू होते हैं। आप सोचोगे सर कैसे? जैसे मेरा सेल बेटा अभी क्या कर रहा है? रिस्पायर कर रहा है या नहीं? तो सेल की जो रिस्पायरेशन है वो किसके थ्रू हो रही है? सर कहीं ना कहीं सेल के ही थ्रू तो हो रही है। क्या इस बात को मानते हो डियर? बोलो हाँ या ना, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर जी। तो जितने भी हमारे लाइफ है वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं? सेल के थ्रू ही तो हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? आ रही बात समझ में? जल्दी से बता दीजिए, आ रही या नहीं? किन्हीं को कोई डाउट तो भी बोलेंगे, नहीं ना? समझ में यहां तक तो आ गया डियर। अब बात आता है कि सर चलो ठीक है, इन सारी बातों को तो हम लोगों ने देखा समझा, आगे की बात क्या है वो जरा इंपॉर्टेंट है ना? मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है डियर? यस और नो? क्या मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है प्रॉपर? क्या क्लियर? जल्दी से बताएंगे हमें, जल्दी जल्दी, फास्ट। प्रॉपर वे में जा रही है? हेलो, प्रॉपर वे में जा रही है? जल्दी से बताएंगे।